सबको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? हम सब कर सकते हो? क्लियर आ रही है मेरी आवाज सारा समझ? यस दीदी। ओके, थैंक यू। अर्पित, अभी प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लो बच्चों। ठीक है, पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। ठीक है। मई के महीने में अभी निशा दीदी ने ऊपर भी बताया कि एक टैलेंट शो करने वाले हैं बच्चों के लिए, आप सबके लिए। ठीक है। उसमें या तो आप संडे स्कूल का कोई गाना गा सकते हो, ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है। संडे स्कूल का गाना गा सकते हो, एक छोटी सी कहानी बता सकते हो, एक कोई कैरेक्टर कर सकते हो बाइबल से, या कोई मेमोरी वर्ड्स आप बोल सकते हो। ठीक है। तो प्लीज बच्चों अभी मेरे को हैंड रेज करके बता दो कौन कौन इंटरेस्टेड है। मैं आपके नाम लिख देती हूँ। ठीक है। मानव करेगा, वेरी गुड। और सृष्टि, वेरी गुड। और आप करोगे? नहीं करोगे? कर लेना, दीदी हम हेल्प कर देंगे आपकी। ओके। ओके, निशांत भी करेगा। सीबा फिर सारा, सीबा दीदी। समर, अच्छा भाई नहीं। ओके। और मानसी, परिरूही। दोबारा बताना। अच्छा, अगले महीने टैलेंट शो होने वाला है। ठीक है। सारा समझ, मैंने नाम लिख दिया आपके, आप हाथ नीचे कर लो, थैंक यू बेटा। हाँ, तो टैलेंट शो में या तो आप संडे स्कूल का गाना गा सकते हो, एक छोटी कहानी बोल सकते हो बाइबल की, कोई कैरेक्टर कर सकते हो बाइबल से, या आप कोई मेमोरी वर्स बोल सकते हो। ठीक है, इन चारों चीजों में से कोई भी एक। ठीक है, ओके, वेरी गुड। परी, तुम, अरे अर्पित, अभी आप लोग करोगे कुछ? नहीं? ऑलराइट, ठीक है। चलो फिर आज के क्लास में जाते हैं हम लोग। बस 2 मिनट मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, तो आप लोगों को पता है पतरस कौन है? पतरस का नाम सुना है कभी? ओके, कौन है दीदी पतरस? हाँ, एक अगर मिनट, निशांत ने पहले बोला था, निशांत को आंसर देने का मौका करें। हाँ बोलिए। ओके, हाँ परिरूही, परिरूही बताओ कौन था पतरस? यीशु मसीह का चेला। यीशु मसीह का चेला। ओके, चेले कौन थे? चेले कौन थे बच्चों? पता है आप लोगों को? मानसी, आपको पता है क्या चेले कौन थे? 12 चेले थे। 12 चेले थे, वेरी गुड, बट चेले कौन थे? दस। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। चेले वो लोग थे जो प्रभु के साथ रहते थे, उसके साथ काम करते थे। जब यीशु मसीह पूरे इज़राइल में घूम के लोगों को अपने वचन से प्रभु के बारे में बताते थे, तो उनके साथ जो लोग साथ में जाते थे, प्रभु के साथ काम करते थे, साथ में प्रभु की बातें लोगों को बताते थे, वो कौन थे? चेले। ठीक है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग। ठीक है। ओके, तो अब हम अम, इस कहानी में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे आके, सिजेरिया फिलिपी करके जगह थी। क्या था उस जगह का नाम? सिजेरिया फिलिपी। क्या था? सिजेरिया फिलिपी, वेरी गुड, थैंक यू। वहां पे आके प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा था। ठीक है। और वहां पे प्रभु ना बड़ा अजीब सा सवाल पूछता है अपने चेलों से।
वो उनसे पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। अगर कोई आपसे आके पूछे, ठीक है, अगर मैं आपसे आके पूछूं, चलो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या जानते हो आप मेरे बारे में, आप लोग बता सकते हो क्या? जो संडे स्कूल क्लास ले रहे हैं, आपके नाम पता है मेरा आपको? यस दीदी। यस दीदी। अच्छा, हाँ सृष्टि, क्या नाम है मेरा? शिवा। ओके, वेरी गुड। और क्या पता है आपको मेरे बारे में? आप हमारा संडे स्कूल लेती है और आप हमें कहानी बताती हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है, और क्या पता है? बस। आप आईआईटी में पढ़ती हो। ओके, वेरी गुड, मानव को थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं आईआईटी में पढ़ती हूँ। और ये आप चांदनी अंकल की बेटी हैं। थैंक यू। ओके, समझ। हाँ, मैं चानी अंकल की बेटी हूँ, बिल्कुल सही बात। अम, तो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हम उनको जानते हैं, है ना? मेरे को पता है कि आप लोग इस मंडली में आते हो, मेरे को पता है आपके मम्मी पापा कौन है, मेरे को पता है आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम क्या है ना? मेरे को पता है आप लोग स्कूल जाते हो। यीशु मसीह ना एक बहुत फेमस जन थे। फेमस का मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे लोग जानते थे उनको। पूरा इजराइल का देश जानता था उनको, ठीक है? और बहुत अलग अलग लोग ना बहुत अलग अलग चीजें चाहते हैं, है ना? मेरे बारे में मानव को पता है कि मैं आईटी में पढ़ती हूँ, पर ये सबको नहीं पता था, है ना? तो यीशु मसीह के बारे में भी अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सोचते थे। अगर मैं आपसे पूछूं तो यीशु मसीह कौन है, आप क्या बोलोगे? प्रभु है, बिल्कुल। और यीशु मसीह कौन है, परी? मसीहा। मसीहा है, बिल्कुल। मानसी, यीशु मसीह कौन है? मानसी, माइक खोलो बेटा। हाँ सृष्टि, बोलो। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं और हमें पापों से क्षमा देते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हमें पता है यीशु मसीह कौन है, वो हमारा उद्धार करता है, वो पापों से क्षमा देता है, वो प्रभु है, उसने सारे संसार को बनाया है। ही इज गॉड। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह प्रभु है ना? परमेश्वर है। हमें ये पता है प्रभु के बारे में। बट जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, वो प्रभु थे पर आदमी भी थे। तो प्रभु अपने चेलों से पूछता है कि क्या बोलते हैं लोग मेरे बारे में, क्या सोचते हैं, हम, मैं कौन हूँ? तो पतरस ने बोला कि प्रभु, कुछ लोग सोचते हैं कि आप जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन थे? पता है क्या किसी को, ऑनलाइन वाले बच्चों? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? वो यीशु मसीह का कजन था। कजन पता है ना, समझते हो? चाचा मामा के बेटे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह का कजन था। और यूहन्ना को भी प्रभु ने चुना था अपना काम करने के लिए। वो बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, ठीक है? नए नियम में वो प्रभु के काम करने वाला चुना हुआ आदमी था, ठीक है? तो कुछ लोग सोचते थे कि यीशु मसीह ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जबकि दोनों ने एक साथ काम किया है एक ही समय पे। तभी भी लोगों को लगता था कि एक ही जन है, ठीक है? दूसरा क्या लगता था इनको कि ये कोई पुराने नियम का, पुराना नियम जानते हो आप लोग क्या है ना? बाइबल में दो हिस्से हैं। एक नया नियम है जो यीशु मसीह के जन्म के बाद है, और पुराना नियम यीशु मसीह के जन्म से पहले का टाइम, ठीक है? तो यीशु के जन्म से पहले इज़राइल में बहुत प्रभु के दास थे। उन्हें भविष्य वक्ता कहते थे। क्या बोलते थे? भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता, प्रभु के दास, ठीक है? बहुत सारे प्रभु के दास थे। तो कुछ लोग कहते थे कि प्रभु यर्मिया है। एक प्रभु का दास कौन था? यर्मिया। एक था यशाया। तो लोग कहते थे कि प्रभु एक दास है, प्रभु का दास है। वो इस चीज को नहीं मानना चाहते थे कि असली में प्रभु यीशु मसीह कौन है। कि यीशु मसीह, ये आदमी जो उनके सामने है, जो प्रभु की माफी के बारे में बताता है, प्रभु के राज्य के बारे में बताता है, जो प्रभु के वचन से हमें ऐसे सिखाता है जैसे किसी ने पहले ना सिखाया हो, वो ये नहीं मानना चाह रहे थे कि असली में कौन है, ठीक है? फिर प्रभु ने पतरस से बोला
कि चलो वो तो लोग कहते हैं कि मैं कोई प्रभु का दास हूँ, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसे प्रभु ने अपने काम के लिए रखा है। तुम क्या सोचते हो? क्योंकि चेले कौन थे? वो लोग जो प्रभु के साथ हमेशा रहते थे, दिन रात सोना उठना खाना पीना। जहां प्रभु इज़राइल में जा रहा है वो उनके साथ जा रहे हैं, जहां प्रभु प्रचार कर रहा है वो उसके साथ है ना? तो प्रभु ने पतरस से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? तो पतरस ने बोला कि आप यीशु मसीह, प्रभु के, जीवते प्रभु के पुत्र हो। क्या बोला? कि आप यीशु मसीह हो और जीवते परमेश्वर के पुत्र हो। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। यीशु मसीह बोलने का ये मतलब था कि आप हमारे बचाने वाले हो। मसीह का मतलब होता है हमें बचाने वाला। किस चीज से बचाता है प्रभु हमें? पाप से। वेरी गुड। क्यों कर रहे हो? सही आंसर है। पाप से बचाता है, बिल्कुल सही। सारा समय सृष्टि, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह में पाप से, और पाप से आने वाली जो मृत्यु होती है, जो उसका पनिशमेंट, जो उसका दंड होता है, उससे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है, तो वो मसीहा है। ठीक है, और पतरस ये बात समझ गया। दूसरा, वो ये बोलना कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, ये कबूल करना है कि आप प्रभु हैं, कि आप परमेश्वर हैं। जब पतरस ने ये जवाब दिया, तो प्रभु ने उसे बोला कि तेरे पे बहुत आशीष है, क्योंकि ये तेरे बुद्धि और तेरे समझने से नहीं आया है। ये कहाँ से आया है? पवित्र आत्मा ने तेरे को ये बताया है, इसलिए तू ये बोल पा रहा है। ठीक है। हमें किसी के बारे में कुछ भी कैसे पता चलता है? मानव को कैसे पता है कि मैं आईटी में पढ़ाई करती हूँ? मैं एक बार आईआईटी गया था हम्म। मेरी आंटी के साथ, तो पता हम्म। चला मुझे। ठीक है, तो देख के, एक तो देख के तुम पता लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? सुन के। सुन के, बात करके, है ना? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जब मैंने आपको बताया कि हाँ बच्चे मेरा नाम शिबा है ना? ऐसे तो जानते हैं हम एक दूसरे का नाम। मैं निशान से पूछूंगी आपका नाम क्या है, फिर आप मेरे को अपना नाम बताओगे, फिर मैं आपका नाम जानू, है ना? ऐसे जानते हैं। लोगों से बात करके हम एक दूसरे की जान पहचान होती है, हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं अपना नाम, तो आप जानोगे? मैं नहीं बता रही, क्या बोलोगे? दीदी दीदी बोलते रहोगे, मेरे को नाम तो पता नहीं है इनका। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते, हम तो सिर्फ इंसान है ना। प्रभु यीशु मसीह खुद हमें बताता है, दिखाता है कि मैं कौन हूं। सिर्फ तब हम समझ सकते हैं कि प्रभु कौन है। तो जब पतरस ये बोल पाया कि आप यीशु मसीह हो, हमें बचाने वाले हो, कि आप परमेश्वर हो, खुदा हो, तो ये पतरस अपने आप नहीं समझ सकता, और हम भी नहीं समझ सकते ये खुद, कि यीशु मसीह प्रभु है। ये हम खुद नहीं समझ सकते हैं, ये प्रभु हमें खुद बताता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? कि प्रभु अपने चेलों से बात करता रहा, और वो अपने चेलों को ये बता रहा था कि एक दिन मैं यरूशलेम नाम एक शहर है उसमें जाऊंगा, और वहां पे मेरे को मार दिया जाएगा। क्या करा जाएगा मेरे को? मार दिया जाएगा। सबको कहानी पता है ना, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे किस चीज के लिए आए थे? हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए, है ना? तो प्रभु ये बात अपने चेलों को बता रहा था कि एक दिन मेरे को क्रूस पर मारा जाएगा। जब उन्होंने ये बात बोली, तो पतरस ने एक बार उनको बोला, प्रभु इधर आना जरा, साइड में इधर आना। क्या? ये गलत बात है, ऐसे मत बोलो। क्यों बोल रहे हो आप कि यरूशलेम जाओगे और आपको मारा जाएगा? ये तो गलत बात है, ऐसे मत बोलो आप सोच सकते हो कभी ऐसा प्रभु को बोलना कि आप गलत हो? प्रभु को छोड़ो, क्या आप हमारे जो मंडली के एल्डर्स हैं, जो प्रचार करते हैं, उनको जाके कभी बोल सकते हो, समय धराओ चानी भाई, गलत बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। पर पतरस ने जाके यीशु मसीह को ये बोला, और फिर यीशु मसीह ने, अभी प्रभु ने क्या बोला था पतरस को? शाबाश,
तू बहुत आशीषित है कि प्रभु ने तेरे को ये दिखाया और तू ये बोल पाया मेरे बारे में कि तू जानता है मैं कौन हूं। अब जब पतरस ने ये बोला प्रभु को, तो प्रभु ने उसे बोला कि शैतान मेरे पीछे हो ले। पतरस को शैतान बोल रहा है। कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। पहले बोला कि कितना आशीषित है, प्रभु ने तेरे द्वारा बात की। अब बोल रहा है पतरस शैतान मेरे पीछे हो ले। क्यों लगता है आपको कि प्रभु ने उसको ऐसा बोला? उसके मन में एक गंदे विचार है। क्या था गंदा इस विचार के बारे में? हम ये कह सकते हैं ना कि अरे पतरस को चिंता थी यीशु मसीह के लिए कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे। अगर मैं जाके बोलूं आपके, कल ना मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहां पे लोग उठा के मेरे को मार देंगे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जाओ जाओ, हाँ दीदी चले जाओ। क्या बोलोगे आप? मत जाओ ना। अपने दोस्त को, अगर कोई तुम्हारे दोस्त बोलेगा, मम्मी पापा बोलेंगे हम उधर जाएंगे वहां पे लोग हमें मार देंगे, आप क्या बोलोगे? अरे क्यों जा रहे हो, मत जाओ, मत जाओ। तो पतरस ने भी वही किया कि क्यों बोल रहे हो आप, यरूशलेम जाके आपको मार दिया जाएगा, मत जाओ मत करो, क्यों बोल रहे हो ये, है ना? बट ये गलत था। पता है आपको क्यों गलत था? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा में था कि यीशु मसीह मारा जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में था कि मैं यरूशलेम जाऊं और मारा जाऊं। क्यों? क्यों जरूरी था यीशु का मरना? क्योंकि वो पाप का अंत कर देंगे। एग्जैक्टली। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्यों जरूरी था प्रभु यीशु मसीह का मरना? ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। एग्जैक्टली, ताकि हमारे पाप माफ हो सके। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरता, वो मौत हमें सहनी पड़ती। वो हमारे जगह पे मर गया, इसलिए हम जी सकते हैं, इसलिए हमारे पास जीवन है। ये प्रभु की इच्छा थी कि वो मारा जाए। पतरस ने शायद बहुत इंसानी प्यार से ये बोला कि मत जाओ, क्यों जा रहे हो, मार देंगे तो मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो। पर वो प्रभु की इच्छा में नहीं था। ठीक है। दो चीजें मैं चाहती हूँ कि आप जाओ, बेटा, जाओ, नहीं, अच्छा 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 बैठो। दो चीजें मैं चाहती हूँ कि आप सीखो। ठीक है, यहां से। एक अच्छी चीज की पतरस ने, और एक बुरी चीज। ठीक है। अच्छी चीज ये थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की और वो ये जान सका कि प्रभु यीशु मसीह मसीह है और कौन है, परमेश्वर है ना। अगर हमें पता है कि यीशु कौन है, तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना चाहिए। सिर्फ ये बोलने से कि हाँ मेरे को पता है कि प्रभु ने मेरे पाप माफ किए हैं, कि वो परमेश्वर है, कि वो मसीहा है, वो मेरे को बचाने आया, इससे कुछ नहीं होता। अगर वो सिर्फ बात आपके दिमाग में है ना, आपके दिल में नहीं, तो कोई फर्क नहीं। अगर आप ये जानते हो कि प्रभु आपके पाप माफ करने आया था, पर आप अपने पापों से माफी नहीं मांगते हो, तो क्या फायदा है इसका? है ना। जानने से क्या होता है? अगर आपको पता है कि यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, बहुत गहरा पानी है, पता है आपको, तभी भी जाके कूद जाओ उसमें और डूब जाओ, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपको पता है यहाँ पे पागल कुत्ता है, इस गली में पागल कुत्ता है, मैं जाऊंगा मेरे को काटेगा, तभी भी चले जाओ, तो जानने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आप ये जानते हो कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपके पापों को माफ करने आया, पर आपके जीवन पे कोई असर नहीं है उसका, तभी भी आप झूठ बोलते हो, तभी भी आप एग्जाम में चीटिंग करते हो, तभी भी मम्मी पापा की बात नहीं मानते हो, आप अच्छे दोस्त नहीं हो, दूसरों के प्रति दयालु और प्रेमी नहीं हो, तो क्या फायदा है ना। दूसरी बात, पतरस ने जो गलत बात की, वो था ये सोचना कि वो प्रभु से ज्यादा बेहतर जानता है। उसने सोचा कि मैं तो शायद अपने दिल से बोल रहा हूँ प्रभु को कि अगर वो मारने वाले हैं आपको, मत जाओ उधर। प्रभु ने एकदम क्या उसे बोला? क्या बोला उसे? ये शैतान मेरे पीछे हो जाए। शैतान मेरे पीछे हो ले। अगर हम सोचे कि हम अपने दिल से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, पर वो प्रभु की इच्छा में नहीं है, तो इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है। प्रभु इसको नहीं सहन करेगा। आप चाहे कितना भी कह लो
कि मैंने तो अच्छा सोच के किया था। अगर ये प्रभु मसीह की इच्छा, निशांत बेटा इधर ध्यान दो। अगर प्रभु मसीह की इच्छा में नहीं है तो प्रभु आपको नहीं बोलेगा गुड जॉब, अच्छा, वेरी गुड, सही किया तुमने। वो बोलेगा क्या, ये शैतान का काम है, शैतान तेरे द्वारा बात कर रहा है, ऐसे मत कर। ठीक है। अंत में प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर हम सारे संसार को पाले पर अपने आत्मा को खो दे तो उसका क्या फायदा। क्या बोला प्रभु ने, अगर हम सारे संसार को पाले पर अगर अपने आत्मा को खो दे तो इसका क्या फायदा। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि सब एक एक चीज ऐसे बताए जो आपको बहुत चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसी कोई चीज, कोई भी। ऑलराइट, ऑनलाइन वाले बच्चों से शुरू करेंगे हम लोग। सृष्टि, वीडियो माइक ऑन करो बेटा, ऐसी कोई चीज बताओ जो आपको बहुत चाहिए अभी। चॉकलेट, कलरिंग बुक, पेंसिल बॉक्स, पता नहीं, कपड़े, जो भी चीज है। सृष्टि, माइक ऑन करो बेटा। दीदी मुझे ऐसा मन चाहिए जो मैं पाप ना करूँ और कुछ बुरा ना सोचूं। वाह, ओके, वेरी नाइस आंसर सृष्टि। ओके, सारा, समर, आप लोग बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत चाहिए। दीदी परमेश्वर का साथ। ओके, मैं चीज की बात कर रही हूँ पर, ठीक है। ये तो अपने जिंदगी में आप क्या होना चाहते हो, चीज बताओ। कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको चाहिए। नहीं। नहीं। ओके, परी रोही। I'm just in the middle of class. You can come and observe if you want. Yeah. Okay. दीदी परी परमेश्वर रूही, आप बताओ कौन सी चीज, कोई चीज चाहिए आपको। दीदी हमें कोई चीज नहीं चाहिए, बस हमें परमेश्वर का साथ चाहिए। और मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, उसके लिए परमेश्वर से बहुत माफी मांगती हूँ। तो परमेश्वर मुझे माफ कर ये दीजिए। ठीक है। मानसी, आप बताओ। मानसी स्माइल करती है बस। हाँ, बोलो मानसी। मानसी को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मानव। मुझसे हर कोई सच बोले और मैं भी सच बोलूं। वाह, ओके। निशांत। कि मैं प्रभु का चेला हूं। आप लोग ने बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए। मेरे को लगा आप लोग बोलोगे चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, कपड़े चाहिए, वो चाहिए। आपने तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आंसर्स दिए हैं। बट ओके, प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि अगर दुनिया की सारी चीजें जो आपको चाहिए, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास मॉनिटर बनना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे कपड़े चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाए पर अगर आपका उद्धार ना हो तो क्या फायदा है ना। दुनिया की सारी चीजें, सारी सफलता, सारी खुशी अगर आपको मिल जाए पर यहाँ पे आप रह जाओ कि मेरे को पता है कि यीशु प्रभु है पर मैं अपने पापों से माफी नहीं मांग, सच में यीशु को अपनी जिंदगी में प्रभु नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उसका क्या फायदा है। ठीक है। तो आज का मेमोरी वर्स भी यही है। पतरस प्रभु के इतना करीब था तो दोनों चीजें हुई उसके साथ। प्रभु ने उससे बात भी की और ये बताया कि ये तुम्हारा मसीह है, पर शैतान ने भी उसके थ्रू बात की और उसे ये रोकने की कोशिश, प्रभु की इच्छा रोकने की कोशिश। तो ये चॉइस, ये जो चॉइस है ये आपको हर दिन करनी पड़ेगी। क्या प्रभु को चुनोगे ये जान के कि वो तुम्हारा मसीह है, या क्या तुम शैतान को अपने थ्रू काम करोगे। ठीक है। संसार को नहीं, यीशु मसीह को चुनो। चलो, मेमोरी वर्स मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब। अपना माइक ऑन कर लो। यदि मनुष्य यदि मनुष्य सारे जगत को सारे जगत को प्राप्त करे आप और अपने करे प्राण और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती होगा। का 26। ओके, ये मेमोरी वर्स प्लीज अगली बार से याद करके आना। ठीक है, भूलना नहीं है। अंत की प्रार्थना कौन करेगा। 60।
यस दीदी। ओके, करो शुरू। प्रभु जी, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया और आपने हमें संडे स्कूल में जोड़ा। और जो बच्चे आज नहीं जुड़ पाए, आप उनकी नेक्स्ट संडे में जुड़ने में सहायता करें, और जो भी दीदी ने हमें सिखाया हम उसे सीख सके, याद रख सके, और जो दीदी ने मेमोरी वर्ड्स दिए हम उसे अगले संडे याद करके सुना सके। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुने ग्रहण करें, आमीन। हाँ भाई। ओके, सब बच्चों को जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह की दीदी।